जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे यूपी SSSC ASO 1800 भर्ती, जो पेट की कट ऑफ उसकी क्या जा सकती है। पेट 2025 से भर्ती आ रही है, ये भर्ती क्यों इंपॉर्टेंट है इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जेई भर्ती में क्या बीटेक वाले बाहर होंगे, इस समय बहुत देखने को आपको मिला होगा, बहुत लोग इस पर पोस्ट कर रहे हैं कि भाई बीटेक वाले जेई वाले एग्जाम का जो केस चला तो उससे बाहर हो गए, क्या वाकई होगी, उस पर भी डिस्कस करेंगे कि केस में क्या होगा। इसके अलावा पेट 2025 में कौन कौन से प्रश्नों पर बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा बीपीओ रिजल्ट, मंडी सचिव रिजल्ट और आईटीआई इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट कब तक आएगा, आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2015-16 का इंटरव्यू कब तक कंडक्ट होगा, उस पर बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पे फॉलो करने के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहां जाके मुझको वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एएसओ भर्ती की। एएसओ की भर्ती आपकी पेट 2025 से आने वाली भर्ती है। देखिए एएसओ की भर्ती किसी पेट से अब तक जब पेट कंडक्ट हो रहा है तब से आई नहीं है, पेट से पहले एएसओ की भर्ती आई थी, उसके बाद एएसओ की भर्ती आपको देखने को नहीं मिली। ठीक है, अगर आप देखें तो पेट के उसमें जो पेट का एग्जाम होता है उसमें सबसे ज्यादा बड़ा पोस्ट आप कहते हैं कि लोअर पीसीएस होता है। ठीक है, लोअर पीसीएस की भर्ती को सबसे ज्यादा कहा जाता है कि सबसे बेस्ट लोअर पीसीएस ही है जो पेट एग्जाम से आता है। बाकी भर्ती तो काफी लो ग्रेड पे की जाती है। जो पीसीएस का होता है, जेई का होता है, जिसमें जेई एक स्पेशल कैटेगरी में, टेक्निकल कैटेगरी में चला जाता है, इस वजह से उस पर ज्यादा नहीं, लेकिन लोअर पीसीएस पर बच्चों का ज्यादा फोकस रहता है कि पेट से सबसे बेहतरीन भर्ती ये आती है। पर ये जानिए कि पेट से एक और दूसरी जो बेहतरीन भर्ती है वो एएसओ की है। एएसओ की भर्ती लोअर पीसीएस से भी बेहतरीन होती है, क्योंकि इस भर्ती में आपको पास का आपका डिस्ट्रिक्ट मिलता है, हो सकता है आपका शहर आपको ही मिल जाए। ठीक है, उसके बाद इसका पे लेवल भी सेम है जो लोअर पीसीएस का पे लेवल है। तो ये एक बहुत अच्छी भर्ती है, इसमें ज्यादातर ऑफिस वर्क होता है। ठीक है, असिस्टेंट सर्कल ऑफिसर की भर्ती में ज्यादातर ऑफिस का वर्क होता है, तो अच्छी जॉब है, पास की जॉब है, आप अपनी सिटी में पोस्टिंग पा सकते हैं, तो ये बहुत ही बेहतरीन जॉब है। इसमें अच्छी खासी सैलरी भी है, सेम सैलरी है जो जेई की लोअर पीसीएस की होती है। ठीक है, पे लेवल 6 पे आपको इसकी सैलरी मिलती है। ठीक है, तो ये एक अच्छी खासी सैलरी है और इस बार ये भर्ती आने वाली है 2025 से। ठीक है, 2025 से लगभग 1700 से 1800 पोस्ट पर ये भर्ती आएगी। ठीक है, 1700 से 18 पोस्ट पे, और ये भर्ती उस लेवल की भर्ती है, जैसे कहा गया था ना कि पेट में जैसे आपकी लेखपाल की भर्ती होती है उसका पेट का कट ऑफ बहुत हाई आएगा, वीडियो की भर्ती आएगी उसका पेट का कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, लेकिन जो एएसओ की भर्ती है उसका जो पेट का कट ऑफ होगा, जो पेट का कट ऑफ एएसओ भर्ती का होगा वो 1 नंबर भी हो सकता है। कितना? 1 नंबर भी जा सकता है। यानी कि 1 नंबर अगर आप पेट में 2025 में पाए होंगे तब भी आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे, इसका मेंस का एग्जाम दे पाएंगे एएसओ का। ठीक, अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगता है। ठीक है, जिसका क्वालिफिकेशन है वो काफी स्पेशल होता है। ठीक, आपका क्वालिफिकेशन में एमबीए होना चाहिए। ठीक है, एमबीए अगर आपने किया हुआ है, ठीक है, एमबीए किसमें? फाइनेंस में। एमबीए किसमें? फाइनेंस में किया हुआ है या एचआर में किया हुआ है, तो ही आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर एमबीए फाइनेंस और एचआर में किया और पेट का एग्जाम दिया है तो ही आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एमकॉम, ठीक है, सब एमकॉम में भी यहाँ पे उन्होंने स्पेशल कोर्स ऑलरेडी बना रखा है कि एमकॉम के लिए भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट दे रखा है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका एमकॉम होना चाहिए, जिसमें आपका क्या होना चाहिए? इकोनॉमिक्स में होना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स में, अकाउंटेंसी में आपका होना चाहिए। ठीक है, अकाउंटेंसी में आपका एमकॉम होना चाहिए। यानी एमकॉम का अगर एक सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स है, एक सब्जेक्ट आपका अकाउंटेंसी है और एक सब्जेक्ट आपका बिजनेस स्टैट है। ठीक है, बिजनेस स्टैट जो है, अगर ये एक सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैट, तो आप एमकॉम से भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे। इसके अलावा एमएससी के बच्चे भी ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। एमएससी में क्या होना चाहिए? मैथ से आपकी एमएससी होनी चाहिए, मैथ से, स्टैटिक्स से आपकी एमएससी होनी चाहिए। अगर आपने स्टैट से, मैथ से एमएससी कर रखा है तो आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। तो ये 3
डिग्री आपके पास है तभी आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। तो ये भी एक स्पेशल कैटेगरी की उसमें आ जाता है। इसमें बैचलर डिग्री नॉन यानी हर कोई नहीं भर सकता है। इस वजह से इसका पेट का कट ऑफ भी एक ही नंबर पर जाएगा। ठीक है, पिछली बार जब लास्ट टाइम ये भर्ती आई थी तो इस भर्ती में आपका 33% मार्क्स पर ही आपका कट ऑफ डीवी की कट ऑफ भी बन गई थी और उसी पर डीवी कट ऑफ पर फाइनल कट ऑफ भी बन गई थी, क्योंकि बच्चे ही नहीं मिले थे। तो इस वजह से ये जान लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट भर्ती है, आसान वर्किंग है, इसमें लोड वर्किंग का कम है और सैलरी भी अच्छी है और आपके शहर में ही आपकी पोस्टिंग मिलती है। सबसे प्लस पॉइंट ये है। ठीक है, इसलिए ये बहुत ही बेहतरीन भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है। अगली अपडेट आपकी यूपी SSC जेई भर्ती को लेके है। ठीक है, जूनियर इंजीनियर की भर्ती में इस समय अफवाह फैल रही है कि बीटेक वाले बाहर हो गए हैं, क्योंकि देखिए जेई की भर्ती आपकी आई काफी दिन हो गया है, लेकिन इस भर्ती का समाधान इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस पर चल रहा है कोर्ट केस। ठीक है, और कोर्ट केस किसको लेके चल रहा है? क्वालिफिकेशन को लेके चल रहा है। क्वालिफिकेशन में जेई भर्ती में क्वालिफिकेशन में आपके बीटेक वाले और डिप्लोमा वाले आमने सामने हैं। ठीक है, बीटेक वर्सेस डिप्लोमा का ये केस चल रहा है। ठीक, हालांकि डिप्लोमा वालों का पलड़ा एक तरह से भारी है, लेकिन ये कह देना कि बीटेक वाले बाहर हो गए हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात समझिए कि आपके केस को जब रखा गया था तो लगभग 3000 के आसपास आपके केस का नंबर था। ठीक है, और एक्चुअली कोर्ट में आपका केस आया ही नहीं, सुनवाई के लिए आपका केस सुना ही नहीं गया है। अगली डेट आपकी केस को दे दी गई है। ठीक है, आपकी जो नेक्स्ट डेट मिली है वो मिली है आपकी 25 सितंबर। ठीक है, 25 सितंबर को आपकी सुनवाई होगी अगली। ठीक है, 25 सितंबर आपकी नेक्स्ट डेट दी गई है। तो बीटेक वाले कहीं से भी बाहर नहीं हुए हैं। हालांकि नो डाउट है कि डिप्लोमा वालों का पलड़ा भारी है और हर बार जो केसेस इस तरीके से होते हैं तो हमेशा डिप्लोमा वाले जीतते हैं, लेकिन अभी एकदम कंफर्म कह देना कि बीटेक वाले बाहर है तो ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। ठीक है, अभी जजमेंट आना बाकी है। जजमेंट ऐसा कोई नहीं आया, मैं ये क्लियर कर रहा हूं बच्चों को कि ये मत समझिएगा जजमेंट आया, कोई जजमेंट नहीं आया है, अभी आपकी सुनवाई हुई नहीं है। ठीक है, 3042 नंबर पे आपका केस लगा हुआ था और उतना तक पहुंच ही नहीं पाया उस केस, इस वजह से नेक्स्ट डेट आपको मिली है 25 सितंबर। तो अब 25 सितंबर को सुनवाई होगी। देखिए अभी भी ये सुनवाई होती है कि नहीं, जब तक इस केस को प्राथमिकता में नहीं लेके आएगा, चाहे आयोग की तरफ से और चाहे बच्चों के वकील की तरफ से, जब तक कोशिश नहीं की जाएगी तब तक ये ऐसे ही डिले होगा और जितना केस डिले होगा उतना आपका एग्जाम भी डिले होता जाएगा, क्योंकि जब तक क्वालिफिकेशन क्लियर नहीं होगा यूपी SSC के पास एक ऑप्शन है, वो सीधे साधे जब भी बच्चे जाएंगे तो ये कह देगा कि भैया आपका कोर्ट केस चल रहा है, क्वालिफिकेशन क्लियर होगा तभी एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं। तो जितना ये केस डिले होगा उतना ही आपका एग्जाम भी डिले होगा, तो इस पर आप फोकस करने की काफी जरूरत है। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट पेट 2025 को लेके है। तो ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था 6 से 7 सितंबर को और आपकी जब इसकी आंसर की आई तो बहुत से बच्चों को आयोग के आंसर पर ऑब्जेक्शन था अलग अलग शिफ्ट में। ठीक है, जैसे 6 सितंबर की जो पहली शिफ्ट थी उसमें जो बच्चों ने क्वेश्चन किया था उसमें आपका एक क्वेश्चन आपकी लंबी नदी वाला क्वेश्चन जो था, जिसमें नाइल रिवर को ही कहा जाता है, उसको लेके बच्चों का ऑब्जेक्शन था। लंबी नदी कौन सी होती है वाला जो क्वेश्चन था। इसके अलावा आपका इमरजेंसी का क्वेश्चन 6 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में इमरजेंसी वाला क्वेश्चन आया था। उसमें 2 आर्टिकल दिए थे, 358 और 359। अब बच्चों ने उसे ध्यान से पढ़ा है नहीं पढ़ा है, लेकिन इस पर भी ऑब्जेक्शन पड़ा है। बच्चों का कहना है कि आर्टिकल 358 भी होगा, जबकि आयोग ने जो आंसर दिया था वो आर्टिकल 359 दिया था। ठीक है, शायद वो आयोग अपनी जगह सही है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं कि कौन कौन क्वेश्चन पे बच्चों ने ऑब्जेक्शन डाला है। फिर एक जो एसिड वाला क्वेश्चन था 6 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें भी बच्चों ने ऑब्जेक्शन डाल रखा है। तो 3 क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन पड़ा हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, अब सेकेंड शिफ्ट में जो आपका ऑब्जेक्शन पड़ा हुआ है उसमें सबसे पहला ऑब्जेक्शन डीआई वाले क्वेश्चन पर है। जो लैपटॉप वाला डीआई वाला क्वेश्चन था उस पे बच्चों ने ऑब्जेक्शन डाला है, क्योंकि बच्चों का कहना है कि उसमें आंसर पॉइंट्स में आ रहे थे और आयोग ने जो ऑप्शंस दिए थे उसमें पॉइंट्स का मेंशन नहीं था, डायरेक्ट उन्होंने दे दिया था। ठीक है, डायरेक्ट आंसर दिया था, तो बच्चे कह रहे थे कि काफी क्वेश्चंस के आंसर पॉइंट में आ रहे थे, तो डीआई को लेके काफी ऑब्जेक्शन हुआ है। इसके अलावा एलसीएम एचसीएफ का जो क्वेश्चन था 6 सितंबर की सेकेंड शिफ्ट में, एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चन पे भी बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया है। ठीक है, इसके अलावा सुकेत की 3 बेटियों वाला जो क्वेश्चन था, रीजनिंग वाला, सुकेत की 3 बेटियों वाला, उस पर सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन हुआ है 6 सितंबर की सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, 7 सितंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें आपका यूरेनियम और थोरियम वाले क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन गया है। ठीक है,
आयोग की तरफ से आंसर थोरियम दिया गया है, बच्चों का कहना है यूरेनियम भी होगा, तो थोरियम यूरेनियम वाला जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन था वो ऑब्जेक्शन में बच्चों का गया हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। 7th की जो सेकंड शिफ्ट है उसमें जो आपका वो मानव आंख वाला जो क्वेश्चन था जिसमें रेटिना और पीपुल वाले में काफी बवाल था, सॉरी पीपुल और आइरिश वाले में काफी बवाल है, तो उस क्वेश्चन पर भी जो आंख वाला क्वेश्चन है उस पर भी बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया है, ठीक है। तो ये आपकी सेकेंड शिफ्ट में भी ऑब्जेक्शन था, फर्स्ट शिफ्ट में भी मैंने बता दिया, ठीक है। और इसके अलावा शालीमार बाग वाला जो क्वेश्चन था, हालांकि शालीमार बाग वाला जो क्वेश्चन है वो श्रीनगर ही होगा, लेकिन बहुत से बच्चों का कहना है कि वहां पे दिल्ली में भी शायद खुला है नया जो भी है, या नाम रीनेम किया गया है, तो उस पे देखिए आयोग क्या करता है। तो ये क्वेश्चन है जिन पे बच्चों ने पेट 2025 में आपका ऑब्जेक्शन किया है। अब देखिए आयोग इसमें से किसको सही मानता है, जिसको सही मानेगा उसमें आप लोग को अगर वो ऑप्शन कंप्लीटली होगा तो फुल नंबर मिलेगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं मिलेगा अगर आयोग अपना सही मानता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं पेट 2025 को लेके, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की, तो अगली है आपका बीपीओ रिजल्ट को लेके, ठीक है। तो बीपीओ रिजल्ट जो मोस्ट अवेटिंग रिजल्ट है, अभी इसकी डीबी कंडक्ट होनी बाकी है, और ये मान के चलिए ये रिजल्ट आपका नवंबर मंथ में आएगा, ठीक है। नवंबर मंथ से पहले आप ये मान के मत चलिए कि बीपीओ का रिजल्ट आपका आने वाला है। बीपीओ का रिजल्ट काम जरूर चल रहा है, लेकिन इस समय आयोग की प्राथमिकता होगी 2-3 रिजल्ट पर, जिसमें सबसे पहला रिजल्ट है पेट 2025 का। इसके अलावा स्टोर कीपर का रिजल्ट भी आपका प्राथमिकता में है कंपेयर टू बीपीओ रिजल्ट, यानी बीपीओ रिजल्ट से पहले पेट 2025 का भी आएगा, स्टोर कीपर का भी रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसके अलावा मंडी सचिव का भी रिजल्ट बीपीओ से पहले आएगा, ठीक है। मंडी सचिव का रिजल्ट भी आपका अक्टूबर माह में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अक्टूबर के 2nd या 3rd वीक में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अक्टूबर के 2nd 3rd वीक में मंडी सचिव का रिजल्ट देखने को मिल सकता है, और इसकी कट ऑफ कम जाएगी क्योंकि इसका पेपर सबसे टफ आया था, ठीक है। सबसे टफ पेपर अब तक का मंडी सचिव का ही आया हुआ है, तो मंडी सचिव की जो कट ऑफ होगी वो कम जाएगी, 50 से भी नीचे जाएगी, 50 नंबर से भी नीचे आपकी कट ऑफ रहेगी मंडी सचिव की, ठीक है। तो 50 से नीचे 49-48 पे भी जो है वो अपने आप को बिल्कुल सेफ समझे मंडी सचिव में, ठीक है। तो मंडी सचिव का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका स्टोर कीपर का रिजल्ट आएगा, और फिर आपका बीपीओ के डीबी का रिजल्ट आएगा। तो ये 3 रिजल्ट कुछ इस प्रकार से आएंगे, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं आईटीआई इंस्ट्रक्टर को लेके। 2015-16 वाले जब तक आप लोग भाई यूनाइट नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। 15 वाले ये सोचे कि हम अकेले यूनाइट हो जाएं, अकेले भी हो जाओ तो बड़ी बात है, यहाँ तो अभी अकेले भी नहीं हो पा रहे 15 वाले और 16 वाले भी। तो 15-16 वाले मुझे लगता है एक साथ आप लोग यूनाइट होइए, काफी ग्रुप आपके बने हुए हैं, वहां आप लोग ऐड हैं, यूनाइट होके आयोग पहुंचिए और अपनी बात रखिए। नहीं तो आपका जो इंटरव्यू का शेड्यूल आयोग कर रहा है ना, एक 2 मंथ में एक ट्रेड का इंटरव्यू हो रहा है, एक साथ इंटरव्यू नहीं हो रहा है, एक ट्रेड का हो रहा है। तो ऐसे ये 2-3 साल लग जाएगा इसको कंप्लीट होने में। तो उम्मीद यही करूंगा कि अभी भी थोड़ा सा यूनाइट हो जाओ, एक दिन कोई जॉब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, एक दिन छुट्टी ले लो अपने लिए, ठीक है। अपने लिए छुट्टी लेके पहुंच जाओ लखनऊ, और पहुंच के अपनी पॉइंट रखो और उनसे बात करो कि सर इसको थोड़ा तेजी कीजिए, सबसे डिले ये 15-16 की भर्ती अभी तक क्लियर नहीं हुई है। तो ये चीज आप लोग खुद करिए, क्योंकि अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। तो यूनाइट हो जाइए, एक दिन छुट्टी लीजिए अपने लिए, ठीक है। अगर ये मिल गया ना आप लोगों को तो बहुत अच्छी जॉब होती है। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।